आज जैसा कि सर्वविदित है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 22 जनवरी 2024 को सुनिश्चित की गई है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीय सभ्यता संस्कृति सनातन संस्कृति की आत्मा और चेतना के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। ऐसे में जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा श्री अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर में की जा रही है तो हमारे हृदय के भावागार से चंद पंक्तियां मेरे इस स्वरचित कविता के माध्यम से प्रस्फुटित हुई है। मेरी कविता का शीर्षक है पुनर्आगमन रघुनंदन का। पुनर्आगमन रघुनंदन का, प्रणत पाल राजीव लोचन का। पुनर्आगमन रघुनंदन का, प्रणत पाल राजीव लोचन का, कौशल्या वात्सल्य सुमन का। पुनर्आगमन रघुनंदन का, प्रणत पाल राजीव लोचन का, कौशल्या वात्सल्य सुमन का, श्री अवधपति दशरथ नंदन का। पुनर्आगमन रघुनंदन का, प्रणत पाल राजीव लोचन का, कौशल्या वात्सल्य सुमन का, श्री अवधपति दशरथ नंदन का। आगे की 4 पंक्तियां मेरे कवि हृदय से इस तरह की सोच को लेकर के प्रस्फुटित हुई है कि अयोध्या जहां प्रभु श्री राम ने जन्म लिया तो वहां पे बाल्यावस्था में प्रभु ने कैसे बिताए होंगे और एक बार फिर से अयोध्या धाम, श्री अयोध्या धाम उन तमाम घटनाक्रम को जीने के लिए, एक बार फिर से उन तमाम घटनाक्रमों का साक्षी बनने के लिए तैयार है। ऐसे में कुछ पंक्तियां इस प्रकार से प्रस्फुटित हुई हैं मेरे अंतःकरण से। फिर से किलकारियां गूंजेंगी, फिर से किलकारियां गूंजेगी, घुटरुन पैजनियां बाजेंगी। फिर से किलकारियां गूंजेंगी, घुटरुन पैजनियां बाजेंगी। खेलेंगे प्रभु जब अनुजों संग, खेलेंगे प्रभु जब अनुजों संग, क्या मस्त अवध फिर झूमेगी। फिर से किलकारियां गूंजेंगी, घुटरुन पैंजनियां बाजेंगी। खेलेंगे प्रभु जब अनुजों संग, क्या मस्त अवध फिर झूमेगी। आगे की 4 पंक्तियां जैसा कि सर्वविदित है कि प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर में पदार्पण का मार्ग सरल नहीं रहा है। ये तमाम बहुत सारी बाधाओं से गुजरते हुए इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, तब जाकर के आज ये स्वर्णिम दिन भारतीय इतिहास का, सनातन संस्कृति के इतिहास का ये दिन देखने को मिल रहा है। तो इस मार्ग की बाधाओं के लिए, बाधाओं को याद करते हुए 4 पंक्तियां इस प्रकार हैं। इस युग की मंथरा याद रहे, इस युग की मंथरा याद रहे, तुम राम को रोक न पाओगे। इस युग की मंथरा याद रहे, तुम राम को रोक न पाओगे। लो राम लला घर आए हैं, लो राम लला घर आए हैं, चाहे दुख राम ने लाख सहे। यहाँ पे ये ध्यातव्य होगा कि मंथरा, त्रेता युगीन मंथरा जो थी, जो श्री राम के वनवास का कारक बनी थी, उनका ध्येय सकारात्मक था। श्री राम वनगमन गए तो वहां पे उन्होंने राक्षसों का संहार किया, जो कि एक सकारात्मक पहल थी भगवान राम के जीवन का। हालांकि वो व्यक्तिगत रूप से राम के लिए कष्टकारी रहा, लेकिन मंथरा का उद्देश्य गलत नहीं था। मंथरा जिसके लिए कारक बनी वो एक उचित कार्य के लिए हुआ, लेकिन इस युग की मंथराओं का उद्देश्य भी नकारात्मक रहा। तो उनके लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी है। इस युग की मंथरा याद रहे, तुम राम को रोक न पाओगे। लो राम लला घर आए हैं, चाहे दुख राम ने लाख सहे। विह्वल है भारत का जन-जन, विह्वल है भारत का जन-जन। ये भारत के तमाम भारतवासियों का जो आज का आध्यात्मिक भाव है, जिससे हर एक भारतवर्षी आह्लादित है, उनकी मनोदशा को मैंने 4 पंक्तियों में पिरोया है। विह्वल है भारत का जन-जन, देख अयोध्या का प्रांगण। विह्वल है भारत का जन-जन, देख अयोध्या का प्रांगण। साकार हो चला राम भवन,
साकार हो चला राम भवन, जय जय हो प्यारे राम लखन। साकार हो चला राम भवन, जय जय हो प्यारे राम लखन। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार पुनः आप सबों को भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हेतु ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री राम।